मैथमेटिक्स क्लासेस कैसे हो हैं आप लोग। देखो बाबू, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, है कि नहीं। तो कल वाला क्लास सब किया था कि कुछ क्लास बाकी रह गया था। अगर कल वाला क्लास किया था तब तो ठीक है, और अगर नहीं किया है तो पहले कल वाला क्लास कर लेना। उसके बाद आज हम लोग क्लास में आज जो हम लोग पढ़ेंगे, आज एग्जाम्पल और एक्सरसाइज दोनों पढ़ेंगे, ठीक है। और देखते हैं कहाँ तक गाड़ी जा रहा है, क्योंकि फार्मूला हम कल सारा ही बता दिए हैं। अब हम लोग आज फार्मूला का यूज सीखेंगे, कैसे कैसे क्या क्या करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग कल करेंगे। चलो आ तब, ठीक है। चलो ठीक, देखो उदाहरण क्या बोला है चार। बाबू देखो, एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1 तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin A इंटू cos A इक्वल टू 1। यही आपको सत्यापित करना है। एक त्रिभुज दिया हुआ है ABC, A, B और C, और B बोला है क्या है तुम्हारा, समकोण है। B तुम्हारा क्या है बाबू, 90 डिग्री, ठीक है। B तुम्हारा समकोण है, तो tan A बराबर भी फिर तुमको 1 दिया हुआ है, और तुमको साइन और कॉस में प्रूव करना है। मतलब तुमको ये कोण लेके चलना है, ठीक है। तो इसके लिए ये कोण, जहां पे हम कल समझाए तुम लोग को कि जिसके पास कोण, जो कोण को लेके चलते हैं, जहां पर थीटा रहता है उसको हम लोग आधार यानी बेस मानते हैं, और उसके अपोजिट साइड वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर यानी P लंब मानते हैं। और इसका जो ये जो होता है ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस यानी H कर्ण हो जाएगा। आई एम राइट। तो अब देखिए क्या करते हैं हम लोग इसको। अब पहले हमको चाहिए जो चाहिए वो उसका वैल्यू पहले देखेंगे तब ना। तो साइन का फॉर्मूला लगाएंगे, तो साइन में क्या चाहिए, P/H होता है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, है ना। हम लोग कल क्या पढ़े, साइन का P पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो साइन का ये होता था, तुम लोग जानता है। तो साइन का P/H मतलब P का वैल्यू चाहिए। हम लोग किसी का वैल्यू ही नहीं जानते, तो कैसे बनाएंगे, तो हम सिखाते हैं कैसे बनाएंगे। आइए देखिए कैसे बनाते हैं। यहाँ पे हम सॉल्यूशन लिखते हैं, ठीक है बाबू, सॉल्यूशन लिखते हैं, ठीक। क्या है सॉल्यूशन, देखो क्वेश्चन में हमको एक ही चीज दिया हुआ है, tan A बराबर 1, तो ऊपर 1 तो नीचे 1। हाँ, कल जो आप एग्जाम्पल देखो, तुम लोग एक बात बताओ, अगर हम लोग इसको K मानते हैं, सुन लो मेरा बात पहले, इसको अगर हम लोग क्या मान लिए K, जो तुम बोला कि K क्या ही नहीं मान रहे हैं सर। एक बात बताओ, ये K माने ऊपर नीचे, तो हम लोग ये K तो कट ही जाएगा। तो आप लोग बोलिएगा सर 1 भी कट जाएगा, क्यों नहीं कटेगा, आराम से कटेगा। इसका वैल्यू तो 1 ही है, इसीलिए किसी भी चीज़ को हम लोग 1 से क्या कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं। इसीलिए हम इसको 1 दिया हुआ है आपका, 1 लिखे, 1, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन में ही दिया है बाबू। तो tan A मतलब इसके लिए हम निकालेंगे, इसके tan A का फॉर्मूला क्या होता है, तो सर बोलिएगा सर tan A का जो फॉर्मूला होता है वो लंब बटे क्या होता है, आधार, लंब बटे आधार बराबर 1। अब लंब का वैल्यू बैठाओ क्या होता है, P का वैल्यू क्या है, तो बोलिएगा सर BC है, और A का वैल्यू क्या है, तो बोलिए AB का वैल्यू यही ना है, B का वैल्यू AB है ना। यहाँ पे हम लोग बैठा देंगे क्या, AB बराबर 1। तो कुछ नहीं तो नीचे भी 1 दीजिए, एक से किसी भी चीज़ को भाग देने से उतने होता है, इसलिए एक हम लोग बट्टे में लगाते हैं। अब यहाँ पे तुम एक चीज़ गौर करना,
बी सी बराबर भी तुम्हारा 1 है और ए बी बराबर भी 1 है। हमको चाहिए क्या ए सी। ए सी मेरा क्या है, ए सी बराबर व्हाट, तो ए सी तुम बोलेगा सर वो तो कर्ण दिख रहा है हमको, है ना। तो कर्ण बराबर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, हाइपोटेनियस, यानी कल हम लोग पढ़े थे पाइथागोरस थ्योरम। थोड़ा डिटेल ही बना देते हैं। त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से हमको क्या, हमको तुम लोग जितना डिटेल बोलेगा हम उतना डिटेल कर देंगे, जितना शॉर्ट बोलेगा उतना शॉर्ट करेंगे। मायने वो नहीं रखते कि हम कितना बना रहे हैं, मायने ये रखते कि आप कितना चीज़ों को समझ रहे हैं। अब ये क्या होता है, ये होता है सर एच स्क्वायर इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ एच तुम्हारा क्या है भैया, तो बोलिएगा सर ए सी का स्क्वायर है, ए सी का स्क्वायर है। और पी क्या है, तो बोलिएगा सर बी सी का स्क्वायर है। और बी क्या है, बोलिएगा सर ए बी का स्क्वायर है। अब देखो इसका वैल्यू बैठाओ, इसका वैल्यू बोलिएगा सर 1 का स्क्वायर, इसका भी वैल्यू 1 का स्क्वायर, यहाँ निकाले देखो, ठीक है। अब 1 का स्क्वायर 1 और 1 का भी स्क्वायर 1, मतलब सर ए सी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 जोड़ 1 2, इसलिए ए सी बराबर कितना हो जाएगा, √2 हो गया। अब आओ यहाँ, आओ यहाँ, अब हमको इसमें चाहिए क्या, साइन और कॉस। तो हम यहाँ लिखेंगे साइन ए बराबर, तो साइन ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है, बोलिएगा सर P/H। और यहाँ पे P मेरा क्या है बाबू, तो बोलिएगा क्या सर BC, और H क्या है सर, तो बोलिएगा AC। अब देखिए BC का मान बैठाइए, BC का मान कितना है, यहाँ से BC का मान 1 और AC का मान अभी अभी निकाला तुम √2, ठीक है। अब साइन ए, अब कॉस ए निकालो पहले, कॉस ए बराबर, कॉस ए बराबर, तो कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला बताओ। कॉस ए बराबर होता है B/H। B क्या है सर, ए बी बोलिएगा, H क्या है AC, तो ए बी का वैल्यू कितना है, तो बोलिएगा 1 और AC का वैल्यू √2, यानी साइन ए का वैल्यू इतना आया और कॉस ए का भी वैल्यू आया 1/√2, ठीक है। साइन ए और कॉस ए का वैल्यू निकल गया। अब आओ यहाँ, उसके इतना करने के बाद यहाँ आएगा तुम लोग LHS। LHS क्या है सर, 2 साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखो 2 अपने जगह सही है, साइन ए का वैल्यू क्या लाया 1/√2, कॉस ए का वैल्यू क्या लाया 1/√2, तो यहाँ बच गया 2 इंटू 1 इंटू 1 तो 1, √2 गुना √2 2, √2 गुना √2 बराबर हो जाएगा 2, ये 2 से 2 खत्म, तो आया क्या 1। 1 किसके बराबर है, तो बोलिएगा सर RHS के, दैट इज प्रूव्ड। कोई दिक्कत तो बोलो, अगर दिक्कत नहीं है तो स्क्रीनशॉट मारो आराम से। ठीक है, तो दिख रहा है रे, ज़्यादा लाइटिंग दे देंगे ना तो फिर पढ़ नहीं पाएगा, ठीक है। मोबाइल का ब्रासलेट बढ़ाओ का दो, हमारा यहाँ सब ठीक है, आप अपना लाइटिंग बढ़ाइए मोबाइल का। आगे बढ़ा जाए, स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, हम आगे बढ़ेंगे अब, कि बहुत कुछ पढ़ना है।
हाँ, 5 नंबर उदाहरण क्या बोला है, त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P समकोण है, OP बराबर 7 सेंटीमीटर है, OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर है। देखिए आकृति इतना में साइन Q और कॉस Q के मान ज्ञात कीजिए। आए फोटो भी दे दिया था रे, मेरा टाइपराइटर वाला कैसे करता है, आधा आधा देता है रे। हैं मेरा टाइपराइटर वाला क्या कैसे कर भी तो आधा अधूरा काम करे जे। बनाने का तो हम बनाइए देंगे ना तुमको, जब तुम वो टाइपिंग कर रहा है। अरे तो काट के लगा देता, क्या दिक्कत था, हमको खोजना पड़ता है ना। ठीक, चलो बना देते हैं। देखो आओ ना हम त्रिभुज बनाते हैं, छोटा बनाएंगे। ठीक, P समकोण दिया है, ठीक, P समकोण दिया है तो P ये हो जाएगा Q और ये हो जाएगा R। ठीक है, P समकोण, समकोण मतलब ये 90 डिग्री। अब आगे बोला है OP 7 सेंटीमीटर। आई अच्छा, POQ नहीं है, OPQ है। OPQ है, अच्छा अच्छा अच्छा। हमको लगा OPR है। अच्छा अच्छा POQ ये है ना रे, चला अब ठीक है। ये दिया हुआ है तुम्हारा 7 सेंटीमीटर, OP 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब देखो सॉल्यूशन, देखो लंबा हम करना चाहेंगे ना, बहुत लंबा तुम लोग भी कर सकता है। कैसे पता है, एग्जाम में बनाने के लिए अगर तुमको लंबा करना है क्वेश्चन, देखो क्या करते हैं, जो दिया है अगर 3 नंबर या 5 नंबर में पूछा लंबा करना, पहले उसको ही लिखो कि ये एक समकोण त्रिभुज है, P समकोण है, ठीक है, गिवन में वही लिख देना है बस जो बोला है। फिर OP बराबर लिख देना है 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यहाँ से किसी एक को तुम लोग फ्री भी कर सकता है कभी भी, है ना, ठीक है। और तो कुछ नहीं दिया हुआ है, तुमको निकालना है साइन Q और कॉस Q। चलो आओ हम लोग ट्राई करते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये दिया हुआ है, अरे ये यार ये पता नहीं है, तो हम लोग सॉल्यूशन जब करेंगे ना सीधा यहाँ लिखेंगे कि त्रिभुज OPQ में, ठीक है, लगाएंगे फिर पाइथागोरस। देखो हिंदी स्पेलिंग तुम लोग मिला लेना थोड़ा सा, ठीक है, हिंदी पे हमारे भरोसा नहीं करना मेरे पास, क्योंकि हिंदी मेरा ऊंचे लेवल का है। हाँ, हिंदी मेरा थोड़ा ऊंचा लेवल का है, इसीलिए। तो इसका कर्ण स्क्वायर होता है नहीं, ये मतलब सर OQ का स्क्वायर हो जाए, मतलब कर्ण स्क्वायर बटे लंब ये ले लेंगे, Q को ले रहे हैं ना, ये कौन है, Q ले रहे हैं तो Q ऊपर है, Q ऊपर है, तो वो कौन को ले रहे हैं, तो लंब मेरा ये हो जाएगा, मतलब OP का स्क्वायर प्लस आधार ये हो जाएगा, मतलब PQ लो, PQ से OQ जो मन करे आगे पीछे ले सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, समझा। इतना उस सब में सीरियस नहीं होना है कि ये नहीं लिया आप ऐसा क्यों ले लिए सर, हम ही को लेना है, नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, जो तुमको दिल करे वो तुम ले सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है।
इसको पी क्यू की जगह क्यू पी भी ले सकते हैं, ठीक है। ये छोटा मोटा चीज़ में तुम लोग, अच्छा बच्चा ऐसा नहीं करता है, ठीक है। अब तुम एक चीज़ गौर करो, ओ क्यू है, यहाँ भी ओ क्यू है, तो अगर हम यहाँ से ओ क्यू को फ्री करें दोस्त, ओ क्यू को फ्री करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस पी क्यू का स्क्वायर नहीं हो, ओह सॉरी स्क्वायर बहुत कहाँ से होगा, ये लिख सकते हैं, ये माइनस में था उधर जाके प्लस हो जाएगा, सॉरी उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस उधर जाके प्लस में हो जाएगा। बस यहाँ एक लिख भी सकता समीकरण, नहीं भी लिख सकता कोई दिक्कत नहीं, समीकरण में मत जाओ। देखो तुम जो कर रहे हो ना, तुमको पता चलना चाहिए, एग्जामिनर तुमसे पूर्वक नहीं होता है, ठीक है। तुमको लगना चाहिए, अब जैसे यहाँ पे मान बैठा देते, सीधा ये लाइन नहीं कर, सीधा मान बैठा देते तो तुमको लगता है कि एक मास्टर कहाँ से ला के बैठा दिया, ये तुमको लगता है कि हम नहीं लिखेंगे तो एग्जामिनर नहीं समझेगा, ऐसा बात नहीं है। एग्जामिनर नहीं समझेगा ऐसा कोई बात ही नहीं है, वो बहुत ही होशियार होता है, जितना तुम लोग समझता है उससे ज़्यादा वो सोचता है 2 कदम से, टेंशन फ्री रहो। अब ये हो जाएगा 1 प्लस पी क्यू का स्क्वायर बराबर ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। अब देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो ए का स्क्वायर 1, मतलब 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर मतलब पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर प्लस 2 ए बी, तो ए है 1, लिखो ना लिखो क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक। अब ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। एक चीज़ गौर करो, ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, इसको लाएंगे तो घट जाएगा, यानी घट जाएगा यानी कट जाएगा। देखो तुम एग्जाम में नहीं कटाना, इसको ऐसे ही छोड़ देना, ये ख़त्म हो जाएगा, घट जाएगा। एग्जाम में ऐसे कटाओगे नहीं कटाना, ठीक है। तुम लोग का आदत है, क्योंकि इधर ये प्लस में इधर जाएगा क्या होगा, माइनस हो जाएगा, माइनस होगा जैसे भी खत्म हो, 0 हो जाएगा। उतना करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही तुमको कटाना है ना ही तुमको घटाना है, समझ में आ रहा है चीज़ें। बस सीधा उसको छोड़ देना है, तो क्या करेंगे 1 प्लस 2p क्यू, क्योंकि ये ख़त्म ही हो जाएगा, इसको लिखना नहीं है। अब देखो ओ पी का वैल्यू देखो कितना दिया है 7, तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। अब देखो 1 प्लस 2p क्यू बराबर 7 7 49, ये हो जाए कितना 49। कोई बात नहीं, बड़ा बड़ा लिखते तुम कॉपी में छोटा लिखना। अब देखो ये 1 उधर जाके घटेगा, ये जो 1 है उठ के इधर आएगा, मतलब तुम्हारा यहाँ पे होगा 2pq बराबर 49 माइनस 1, तब हो जाएगा 2pq, 49 में 1 गया तो बाबू 48। अब pq को यहाँ से फ्री करेंगे तो 48/2, 2 से कटाएंगे, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, इसलिए pq बराबर कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा सर 24। pq कितना निकल गया मेरा 24, ये निकल गया कितना मेरा 24। अब निकालना क्या ओ क्यू समीकरण 1 में है तुम्हारा, देखो ओ क्यू बराबर 1 जोड़ पी क्यू कितना निकाला 24, तो बराबर हो गया कितना ओ क्यू बराबर 25, तो ये तुम्हारा कितना निकल गया 25। देखो बच्चा अगर चाहेगा इसको और लंबा कर सकता है, पता है कैसे, यहाँ पे लिखेगा समीकरण 1 में पी क्यू का मान रखने पर, फिर उसको रखेगा, फिर करेगा, फिर देगा, एक लाइन एक्स्ट्रा लिखना पड़ता है। कोई ज़रूरत नहीं, आप ऐसे कर दीजिएगा तो आपको उतने नंबर मिलेगा, और जो लिख के आएगा उसको भी 3 नंबर का 3 नंबर नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं कि 23 नंबर दे देगा। समझ में आ रहा है चीज़ें, चलो ठीक। अब तुम लोग को एक काम करना है। बोले क्या सर, आप जो क्वेश्चन पूछा है उसको निकालना है। सर साइन क्यों निकालना है, देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ये बताओ। साइन क्यू, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है भैया मेरा P/H,
बी मतलब लंब, साइन क्यू इस कोण के लिए लंब हो जाएगा ओपी, क्या हो जाएगा ओपी, और कर्ण क्या हो जाएगा ओ क्यू, ओ क्यू। ओपी का वैल्यू कितना है तो बोलिएगा 7, और ओ क्यू का वैल्यू कितना है तो बोलिएगा 25। हो गया आंसर। जो तुम्हारा ताम झाम इतना ही था। हम चाहते अगर इसको ऑब्जेक्टिव में पूछ दे तो सीधे आंसर देने के लिए जानते हैं, लेकिन तुमको अभी हम बता रहे हैं सब्जेक्टिव। जब ऑब्जेक्टिव में आएंगे तो फिर ऑब्जेक्टिव इसके बाद करवाएंगे, पहले क्लास खत्म कर लेते हैं उसके बाद। अब देखो साइन क्यू पूछा है और क्या पूछा है कॉस क्यू, कॉस क्यू। इसका फॉर्मूला आता है बाबू बी बटे एच, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, यानी बी बटे एच। अब बी इस कोण के लिए बी क्या हो जाएगा तो बोलिएगा सर इसका बी जो होगा ना वो पी क्यू होगा, और एच तो सर सेम ही होगा, मतलब ओ क्यू, ओ क्यू। अब देखिए पी क्यू, ये क्यू है 9 नहीं पढ़ना है, लिखने में से हो जाता है। अब देखो पी क्यू का वैल्यू कितना है तो बोलिएगा सर 24 है, पी क्यू का वैल्यू 24, और इसका कितना है 25। यही दो तुमको निकालना था दोस्त, जो कि हम तुम्हारा आंसर निकाल दिया। आंसर है कि नहीं है तुम लोग बुक में है, एग्जाम्पल नंबर लिखा हुआ है, एनसीईआरटी का मिला लो, फिर हमसे बात करना, ठीक है। स्क्रीनशॉट मारो फटाक से। क्या है रे, क्या बोल रही है सर आप कितना काले दिख रहे हैं, इतना काले तो अब हैं भी नहीं। अरे क्या करें, अकेले हैं क्लास में, कोई नहीं है, एडजस्टमेंट वहाँ हो नहीं पा रहा है इसीलिए काला है तो क्या करें, काले हैं तो क्या हो, दिलवा ले, बोडवा दिख रहा है, खेबड़ी न था। पढ़ाई पे ध्यान दो, काले दिख रहे हैं, गोरे दिख रहे हैं, भूरे दिख रहे हैं, पे ध्यान मत दो। एग्जाम है एग्जाम, समझा कि नहीं। आगे बढ़े हैं, हम तो सोचते हैं बढ़े, तुम लोग अब जैसे बोलेगा। उदाहरण 5। अब आ जाओ प्रश्नावली में। आज सोचे इसको खत्म करके ही दम मारेंगे। देखो अब तुम लोग कब तक साथ देगा। त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। ठीक, आप सबका मान निकालना है आप लोग को। देखो हम तुम लोग को समझा देते थोड़ा थोड़ा। एक त्रिभुज बोला ए बी सी है, ठीक, तो पहले एक त्रिभुज प्यार से बनाना, अगर बोल दिया तो बनाने का, घबराने का नहीं। एक त्रिभुज क्या बोला है, अरे दादा ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ऐसा काहे कर रहा है मेरे साथ आज, बुड़बक टाइप का हो जा रहा है। एक त्रिभुज बोला ए बी सी, बी को समकोण लेना है, ए ले लो इधर, ठीक, और बी ले लो इधर, वही सी नहीं होगा, सी ले लो, ये समकोण। अब बोला है ए बी 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, बी सी दिया है 7 सेंटीमीटर, ठीक। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, मतलब तुमको इसमें ए सी भी निकालना है, क्वेश्चन के अनुसार में तुमको कर्ण भी निकालना है। उधर से बनाओ चाहे इधर से बनाओ, फर्क नहीं पड़ने वाला है, तुमको जहां से बोलेगा वहां से बना दो। चलो अब पहले हम यही शुरू करते हैं, ठीक। यहां तुमको लिखना पड़ेगा त्रिभुज, सॉल्यूशन यहां शुरू करना, ठीक। त्रिभुज ए बी सी में, ठीक। देखने उखने में किसी को प्रॉब्लम है तो बता देना।
ABC में क्या करेंगे दोस्त, फिर वही लगाएंगे पाइथागोरस। पाइथागोरस भी होता है, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? होता है सर h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ h का मान है AC का स्क्वायर। AC अभी भगवान का देख रहा है AC चालू है, कितना खतरनाक ठंडा पड़ रहा है। चलो P लंब, किसी को लो कोई फर्क, उसी को लो, मान लो 24 को लिया, 24 मतलब AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब देखो AC तो अपने जगह ठीक है, ठीक है, AB अपने जगह ठीक है, सॉरी AB का मान कितना है 24 का स्क्वायर करना है प्लस BC यानी 7 का भी स्क्वायर करना है। कल तुम लोग को सिखाए थे कि एग्जाम में आसान नहीं देखना है, नहीं सोचना है, फटाक से लिखना है। 24 का स्क्वायर मतलब 24 गुना 24। तुम लोग को लगता है हम भी नहीं जानते, इसीलिए ऐसे करना है। 4 चौके 16 14 मिलेगा, 4 दूनी 8, ठीक, 4 चौके 16 की 6, 4 चौके 16 14 में 1, 4 दूनी 8 1 9। देखो सही हम नहीं जानते हैं। 4 चौके 16 14 1 4 8 1 9, फिर 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 6 9 से 7 मतलब 1 4 1 5, तो कितना होगा ये 576। किसी का एग्जाम में मुंह नहीं देखना है, ठीक है, जो आता है वही बनाना है। 7 का स्क्वायर तुम लोग जानता होगा 49। अब देखो दिख रहा होगा, दिख रहा है AC का स्क्वायर, तो AC यहीं पे रखेंगे, स्क्वायर को उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा रूट में। इसको जोड़ो, 9 6 15 करीब 5 हाथ में 1, 7 4 11 1 12 की 2 हाथ में 1, 5 1 6, 625 का रूट निकालोगे ना बउआ, तो ये होगा 25 25 625, 25 25 625। इतना तुम लोग जानता ही होगा। तो मेरा कर्ण कितना निकल गया 25। अब तुमको जो बोले सो निकाल देना है, जो बोले सो निकाल देना। हम एक को बना देंगे, बाकी तुम लोग बनाना। पहला बोला है, पहला का साइन ए, तो साइन ए का क्या होता है फॉर्मूला, तो बोलिएगा सर लंब बटे कर्ण, तो आप ही सिखाए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो देखो लंब कौन सा ले रहे हैं, देखना ए ले रहे हैं, तो ए कोण के लिए लंब मेरा कौन सा होगा, तो बोलिएगा सर उसका अपोजिट वाला BC, और कर्ण तो होगा सर AC, तो BC का वैल्यू 7 हो जाएगा और AC का वैल्यू कितना है, बोलिएगा सर 25। ये हो गया एक का आंसर। दूसरा का देखो खेला यहाँ करते हैं हम लोग। देखो दूसरा नंबर का हम लोग बनाना चाहेंगे, क्या हो गया रे, मोटा कैसे हो गया। दूसरा नंबर का हम लोग चाहेंगे कि जब ये दूसरा नंबर बने तो साइन तो तुम लोग एक बार बैठा लेगा, कॉस बैठा देते हैं हम इसका, कॉस C। देखो C, जब C लेंगे ना तो ये कोण नहीं लेके हम लोग ये वाला कोण लेंगे, तो जब थीटा मेरा ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। कॉस का होता है B बटे H, B बराबर इसका भी फिर BC और AC, यानी सर 7 बटे 25। बाकी काम तुम लोग कर लेना, नहीं होगा तो जाके कल कुआं में कूद जाना है। हाँ तो क्या करेगा, इतना बताने के बाद भी तो पोखरा में खाली नहा के घर चले आना है, उसके बाद पूरी बंटवाने लगेगा। गदास। सर शुभ शुभ बोलिए। एग्जाम का डिप्रेशन है मेरे। देखो टेंशन नहीं लेना दोस्त, एक बात याद रखना, डिप्रेशन में क्वेश्चन हल नहीं होता है। समस्या जब आए ना तो समस्या का मजा लो, समस्या में डिप्रेशन में नहीं जाने का है। और एग्जाम के बाद फिर हम लोग मिलेंगे, समझा ना।
सब एग्जाम दे के आ जाना है, गुड्डा पार्क घूमने ले चलेंगे सबको हम, अपना पैसा से टेंशन क्या लेता है। रिजल्ट का चिंता नहीं करना, बस पढ़ते रहना है, ठीक है। और एग्जाम के बाद सबको गुड्डा पार्क घुमाएंगे मेरे तरफ से, तुम लोग का खर्चा नहीं होगा, ठीक है। सबको आ जाना है। चलो आगे बढ़ते हैं, बाकी कर लेना, पूछा तो दे तोड़ देंगे, याद रखना। फिर हे देखो आता नहीं मार्कर, पता नहीं आज बोर्ड काहे नहीं काम कर रहा है, ठंडा की वजह से, गर्मी की वजह से। अरे रूम में ठंडा ना है, गर्मी है। ये स्वेट है, स्वेटर थोड़ी है, सिर्फ एक स्वेट पहन के बहे हैं। कुछ तो दिख रहा है क्या रे? चलो ना मन में दुरानी हमने बता चु। देखो एक आकृति वहां पे दिया हुआ, देखो है ना त्रिभुज, ठीक है। बोला है कि tan p और cot r का मान ज्ञात कीजिए। देखो ये साफ साफ भाषा में बोल रहा है कि भैया ये लंब है, सॉरी हाँ ये लंबी तो है 90 डिग्री, हाँ ये 90 डिग्री है, तो ये लंब है, ये कर्ण ने तुमसे आधार पूछा है, ठीक है। हमको तो 8 निकलेगा, ट्राई करते हैं। देखो सॉल्यूशन में यहाँ आना, अपना कॉपी का कोना में, मेरा कोना में नहीं। अब यहाँ पे लिखना है त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में, ठीक है, पी क्यू आर में। फिर वही लगाना है पाई था गोरस, क्या क्या नाम था यार, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। चला क्या लिखना है, पाइथागोरस प्रमेय से। जब आप ये लगा देते हैं पाइथागोरस थ्योरम में, तो इसका एक ही बात होता है कि सर एच स्क्वायर, सर पी स्क्वायर, सर बी स्क्वायर। एच मेरा है बाबू वहां पर पी आर, प्यार। ये सब भाषा तुम लोग को समझ में अच्छा आता है, अच्छे बच्चे हैं ना आप लोग, इसीलिए प्यार मोहब्बत वाले बच्चे हैं। अरे ये क्या हो जाएगा, क्यू आर, ठीक है। चला अब इसका मान बैठाओ, इसका मान बोलिएगा सर 13 का स्क्वायर हो जाएगा, इसका होगा 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर। ओहो प्लस क्या है, और ये उसको पॉकेट में हाथ में डाल के रखे। अब देखो 12 12 44, 13 13 69 से 169, 12 12 44 144, और क्यू आर का स्क्वायर। ये उठ के इधर आएगा दोस्त, तो ये हो जाएगा 169 माइनस 144, तो बराबर हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर। अब इसको घटाइए, 6 9 में 4 गया तो बोलिएगा 5, 6 में 4 गया तो बोलिएगा 2, 1 का 1 को, तो हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर। अब इसको हमको आगे करना है, तो क्यू आर स्क्वायर को रूट, उधर का रूट हो जाएगा, तो क्या होगा बाबू, रूट अंडर 25, और 25 का रूट होता है 5, यानी क्यू आर का मान कितना आ गया, तो बोलिएगा सर 5, ठीक है। अब तुम्हारा क्वेश्चन बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या बोला है, अरे नहीं लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं। tan p माइनस cot r, देखो tan का फॉर्मूला होता है बाबू p बटे b, और cot है ना, हाँ cot r का फॉर्मूला होता है b बटे p, ठीक है, यही होता है। बनाओ tan p मतलब इस कोण के लिए लेंगे, तो लंब मेरा क्या हो जाएगा, क्यू आर, क्या होगा बाबू मेरा क्यू आर, और आधार तब ये हो जाएगा, मतलब पी क्यू माइनस कॉट आर, इस कोण के लिए लेना है, इस कोण के लिए नहीं है, तो पहले आधार होता है, आधार क्या हो जाएगा क्यू आर,
इसका भी हो जाएगा क्यू आर बटे, और इसका क्या होगा लम, तो यही हो जाएगा पी क्यू। है रे, गजब हो गया रे, मान निकालने का तो जरूरत ही नहीं था, ऐसे ही जीरो हो रहा था मेरा। क्या आंसर जीरो है क्या? ले लोटा। क्यू आर का मान कितना है दोस्त? बोलिएगा 5। पी क्यू का मान बोलिएगा सर 12 माइनस, इसका भी मान क्या होगा क्यू आर का बोलिएगा 5 और पी क्यू का बोलिएगा 12। देखो इसमें ये सीधा सीधी जीरो आ रहा है, एलसीएम करने की जरूरत नहीं, सच में जीरो है। क्या आंसर है कि कहीं मिस्टेक किए? देखो देखो देखो, देखो। अरे कौन बुक दे दिया हमको रे, इसमें आंसर है नहीं है रे, मास्टर है इसीलिए क्या रे? गजब तरीका से तुम लोग फंसाता है यार हमको। बुक किसका नैना का? देखो नाम लिखा होगा ऊपर। सच में जीरो है क्या दोस्त? या हम कहीं मिस्टेक किए? 10p और cot r दिया हुआ है रे माइनस मेरे, मेरा तो जीरो आ रहा है। cot r आधार बटे कर्ण होता है, तो r उस कोण को लेंगे तो आधार तो पी क्यू आर ही आएगा और लंब तो पी क्यू ही आएगा। या तो क्वेश्चन में गलत होगा या तो आंसर अगर जीरो नहीं है तो सही है। और देखो एक बात बताएं, अगर तुमको ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया, इस तरह है, अगर तुमको ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया, यहां देखो ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया तो कितना इतना जो बनाया तुम ना, इतना बनाने का जरूरत ही नहीं है। क्या करेंगे देखो, तुमको यहां देखो 10p धीरे 10p माइनस cot q, यही ना है। तो 10p के लिए फॉर्मूला बैठा, इसी मान निकालने की जरूरत ही नहीं है। देखो 10p इस त्रिभुज में p, इतना कुछ नहीं करना है, सीधा लिखा ना। तो आप देखो 10p मतलब इस कोण के लिए लंब बटे कर्ण, सॉरी लंब बटे आधार, मतलब सर क्यू आर बटे पी क्यू माइनस cot r है, cot r है तो cot r इस कोण के लिए लेना है। तो cot का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, cot का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, तो मतलब सर क्यू आर बटे पी क्यू। अब देखो ये एक जैसा, इसमें घटेगा ये दोनों खत्म, तो आएगा क्या जीरो। अगर इसका जीरो आंसर है तो ये सही है। चलो बनाओ। मास्टर पे डाउट ना करें, कृपया कॉन्सेंट्रेट करें ऑन फोकस गेम, बोर्ड पे गेम पे। आगे बढ़े, 8:30 बजवा दिया तुम लोग, अभी तक 2 नंबर तक गए हैं। बहुते क्वेश्चन होगा, 10-12 से कम नहीं है जहाँ तक हमको पता है। देखिए साइन a बराबर 3/4, तो cos a और tan a का मान प्रकलित कीजिए। देखो तुम्हारा बुक पता है के क्यों मानता है, हम बताएं? क्योंकि के मान लेगा ना तो ये आसान बनता है, मतलब एग्जामिनर को लगता है कि बच्चा बहुत तेज है, इसीलिए के मानता है, और हम उस बच्चा को बकलोल मानते हैं। पता है क्यों? देखो तुम ही सोच के देखो दोस्त, इसको अगर हम के माने 3k, इसको माने 4k, ठीक है? अरे गधा गधा गधा, ये के से के तो कटिए न जाएगा, तो मान के फायदा क्या हुआ? लेकिन देखो एक बात है, ये त्रिकोणमिति अनुपात है ना, त्रिकोणमिति अनुपात बोला जाता है इसको, मतलब रेशियो। और रेशियो को जब तक आप निश्चित क्वांटिटी में नहीं करते हैं तो ना उसमें कुछ जोड़ा जाएगा, ना ही उसमें कुछ घटाया जाएगा, ना ही उसको सॉल्व किया जाएगा, इसीलिए के माना जाता है। समझ में आया? चलो हम नहीं मानते, मेरा बात छोड़, जो मानता है वो भी गलत नहीं करता, वो भी सही करता है। चलो आप देखो
साइन ए बराबर क्या होता है, दिया हुआ 3/4। साइन ए बराबर क्या दिया हुआ है, 3/4। और साइन ए बराबर 3/4 दिया हुआ है। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला होता है सर P/H होता है। यहाँ 3 के मान लो इसको, और इसको 4 के मान लो, मान लिए। अब जो जिसका सीधा मैंने उसका वैल्यू वही हो जाएगा, यानी P बराबर 3 के और H बराबर 4 के। तो हमको चाहिए क्या, B बराबर हो जाता है √H² माइनस फोटो बनाएगा। काहे ले फोटो बनाएगा, ऐसे बनाओ, उलूर झुलूर करके बना देने का कौन ABC में, क्या दिक्कत है। अगर फोटो तुमको बनाने का शौक है, देखो फोटो नहीं भी बनाएगा तो चलेगा, ठीक है। देखो हम तुमको सिखाते हैं BABC ऐसे बना देना है फोटो, क्या दिक्कत है। तो अब देखो P, इस कोण के लिए P लेंगे तो ये हो जाएगा 3 के, और H है तो ये हो जाएगा 4 के। बात खत्म। अभी ये निकला ही नहीं है, निकालेंगे। तो देखो अब तक तुमको एक बार लिख सकता है पाइथागोरस थ्योरम, नहीं भी लिखेगा तो चलेगा। यहाँ पे एक लाइन लिख भी सकता है कि पाइथागोरस प्रमेय से, अगर नहीं भी लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह क्वेश्चन सीधा आंसर दिया करो। अब देखो कि वो घुमा रहा है तो तुम भी उसको घुमा दो। H का स्क्वायर है बाबू 4k² माइनस 3k²। तुम देखो ना उतने आएगा जितना तुम सोचा है। अब देखो 4 का हो जाएगा 16k² माइनस 3 का हो जाएगा 9k²। अब देखो B निकालना था, B निकाल रहे हैं। अब देखो 16 घटेगा क्या, हाँ घटेगा। तो जब घटा 16 9 25 कर रहे थे, अभी गलती हो जाता, 16 में गया तो 7, तो हो जाएगा 7k²। अब देखो B बराबर 7 का रूट नहीं निकलता तो 7 हो जाएगा k² का तो मान निकलता है, तो k² का मान हो जाएगा k। कल एगो बुक जो लाएगा वो आंसर वाला बुक यहाँ रख देना, क्योंकि बच्चा सब मेरा होशियार है। और पता है 10th का 4 साल के 5 साल की 8 साल के बाद हम बुक देख रहे हैं, तो वो घंटा पता चलेगा किसका आंसर क्या है नहीं है। 11th का रहता तो इतना टेंशन नहीं होने देते हैं। अब मेरा बच्चा सब हमसे भी ज़्यादा होशियार है। आधा पढ़ा लेना इसीलिए नहीं ठीक है, तुम लोग सही है, तुम लोग सही है। चलो तुम लोग सही है तो हम थोड़ा पानी पी लेते हैं। हाँ फ्रिज का पानी है गरम। अब खत्म कर देंगे, टेंशन मत लो। जब इतना निकल गया दोस्त, अब तुमसे पूछा क्या है cos A, तो cos A का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलिए सर B/H। और B का मान अभी हम लोग निकालें कि √7k, और H का मान तो हमारा पहले से दिया हुआ है 4k, ठीक है। जब दिया हुआ है तो k से k खत्म, तो हो गया क्या √7/4। उसके बाद tan A भी दिया हुआ है। ये हमरे नियम से बनाना है यार, क्या तुमको त्रिभुज के चक्कर में पड़े हो बार बार। एक क्या है रे नाम से किसे करो तो जयंत राज। क्या है जयंत राज? स्कूल लिखो तुम रे, घर लिखो तो ढेर होशियार बनता है।
देखो ऐसा बात नहीं है बाबू, देखो हम नहीं चाहते कि आप एग्जाम में फंसे, हमको एग्जाम का तैयारी करवाना है रे, रिवीजन में करवा रहे रे गधा। तुम जैसे बता रहे ना वैसे करते जाओ, तुम्हारा एक्सपीरियंस बन जाएगा। एक ही नियम सीखना जरूरी है क्या? ये नियम गलत है, जो मास्टर तुमको बोल रहा है ना गलत है, वो मास्टर को भी हम पढ़ाए होंगे। चलो 10a 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 का मान क्या होता है बाबू? तो बोलिएगा सर p बटे p। p क्या है मेरा 4k, p क्या है 3k, अब ये गलती होता है। और b निकाले √7k, इससे ये खत्म 3 बटे √7। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। ठीक है, तो जैकेट खोल दिए, देखो इतना गर्मी लग रहा है, तुम लोग विश्वास ही नहीं कर रहे। अरे गंदा गिर गया था नीचे रे गधा। चलो बहुत गर्मी है रूम में मेरा ना, क्लासरूम में हीटर की जरूरत ही नहीं है। हाँ गर्मी में एसी की जरूरत पड़ जाता है। चलो ठीक है, आगे बढ़े। कोई बात नहीं दोस्त, इसमें तुम क्या करोगे आपको बताओ, तुम जो बार बार एक ही बात बदला रहे हो। देखो सुनो यहाँ, देखो जैसे cos a है तो p बटे h होता है, सॉरी b बटे h होता है ना, तो b तुम a b बैठा दोगे ना, यही नहीं करोगे? a b चाहे b a बटे h क्या करोगे a c। एक लाइन के लिए इतना मरे जा रहे हो। अब बताओ इसका निकाला कितना √7k, तो इसका क्या बैठाएगा तुम √7k बटे a c कितना होगा 4k, कटाओगे तो क्या होगा √7 बटे 4 आएगा ना। इतना नहीं उलझो यार, इतना नहीं फंसो दोस्त, अभी एग्जाम देना बाकी है। ऐसा उलझाओगे अभी तो एग्जाम में कैसे होगा बताओ तुम। हमको दिक्कत नहीं, दिक्कत तुमको हो जाएगा ना। हम नहीं चाहते कि मेरा बच्चा कहीं फंसे। आप लोग को एक बात बताए थे, भले भूल गए, कि आप जिस इंसान से जुड़ रहे हैं ना दोस्त, ये इंसान अपने लिए नहीं जीता है, बच्चों के लिए जीता है। इसलिए थोड़ा पेशेंस रखो। तो जितना टेंशन और क्या बोलता है वो, जिस सिचुएशन में हम खड़ा होकर पढ़ा रहे हैं ना, उस सिचुएशन में दुनिया से आदमी चल चुका होता है ना। जिस तूफान में तुम लोग छुपने का व्यवस्था ढूंढते हैं ना, उसमें हम कपड़ा सुखाते हैं। दिनेश सर को तुम लोग हल्के में ले रहा है। चलो मजाक कर रहे रे, तुम लोग अच्छा बच्चा है। यदि 15 cot a हो तो sin a और cos a का मांगे। फिर आप बोलिएगा त्रिभुज बनाइए, फिर ही कीजिए, कुछ नहीं। आपको देखना कि ये एंगल सेम है ना, ये एंगल सेम है ना, कुछ नहीं करने की जरूरत। सीधा कैसे बनाना, यहाँ आओ दिनेश सर के पास। एग्जामिनर कंफ्यूज कर जाएगा कहां से पढ़ के आया है बच्चा। क्योंकि हम तुम लोग एक बात बोले थे, पता है क्या बोले थे? बोले थे कि तुम लोग वहां पढ़ रहा है ना जहां से मास्टर भी आके पढ़ता है। चलो देखो 15 cot a बराबर 8, इसलिए दोस्त cot a बराबर क्या हो जाएगा 8/15। अब cot का फॉर्मूला बैठाओ तुम। cot का फॉर्मूला क्या होता है? बोलिएगा सर b बटे p, ये हो जाएगा 8k/15k। देखो और ज़्यादा डाउट है ना तो लिख लेना यहाँ पर, माना क्या लिखेगा रे?
यहाँ नहीं लिखना, यहाँ लिख लेना। छोड़ो, क्या लिखेगा इसमें बताओ। इसको निश्चित क्वांटिटी कर ही दिए तो उतना लिखने की जरूरत नहीं। बुक का देख के तुम लोग बोलते हैं, तुम क्या बोलेंगे बताओ। बुक का अलग सिद्धांत चलता है, मेरा मंडल जी का अलग सिद्धांत चलता है। आओ हम सिखा देते हैं। यहाँ पे लिख सकता है एक काम करो, क्या जानता है, तब के को यहाँ मत लगाओ, यहाँ लिखो b बराबर 8k, ठीक है, और p बराबर 15k। यहाँ लिखना जहाँ जहाँ, सही लिखे रे, जो हमें आका चंद, जहाँ के एक धन, धन मतलब पॉजिटिव, के इज ए पॉजिटिव इंटीजर। कहाँ फंसा दिया तुम लोग रे। धन संख्या लिखो, पॉजिटिव नंबर, धन संख्या है। देखो एगो लाइन पूरा घेरा ना वहाँ से वहाँ फालतू का, तो ठीक है लिख लेना कि एक धन, धन और धन है, धन यहाँ लिख देते। देखो ठीक है, उठा गया ले, ठीक है। अब देखो बाबू, मजाक की बात तो आओ, यहाँ h निकालना है तो h बराबर फॉर्मूला तो सीधा यहाँ भी लगा सकता है, एकदम लगा सकता है, काहे नहीं, यहाँ लिख सकता है पाइथागोरस प्रेमेस से। लो एकदम तुम्हारा विस्तार से बनाते रहे, देखो ना, पाइथागोरस प्रेमेस से क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर, हमको क्या तुम्हारा लंबा खिंचाएगा, लंबा स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। नहीं, तुम लोग इस मूर्खा के बात में नहीं रहना, हम फिर अभी दोबारा बता देंगे, नहीं होगा तो उसी हिसाब से बनाना है, ठीक है। चलो अब देखो, कर्ण का तो निकालना ही है, मतलब h हमको फाइंड ही करना है। तो लंब का मान देखो कितना है, 15k का स्क्वायर। एग्जाम में सब कुछ नहीं करना है, सीधा आंसर देना। इधर हो जाएगा 8k का स्क्वायर, 15 हाँ देखिए, हम नहीं जानता सीधा कर दो 15 गुना 15, 15 गुना 15, 15 पचे 75 करीब 5 हाथ में 7 30 या 45 चौके 60, दाम 75 हाथ में 7, 15 और 7 15 7 22 यानी 225। तो बोलिएगा सर 225 जो 8 8 64, ओके स्क्वायर। रुक 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 रुक, ये ना झुंझुनवा लगवा देता है तुम लोग, 8 8 64 के स्क्वायर। इसलिए कि हम झुंझुनवा नहीं लगा रहे थे, तुम लोग जबरदस्ती लगवा देता है, क्या बताएं, होशियार बच्चा है तुम लोग।
रूट अंडर करो, इसको जोड़ो, 5 4 9, 6 2 8 और 289 के का स्क्वायर। 289 किसका रूट होता है रे? आए 15 का तो नहीं होगा, 15 15 225 होता है, 15 का तो नहीं होगा, 16 16 16 96, 16 16 भी नहीं होगा, 17 7 17 34 27 51 57 58 85 76 डिलूतर से 17 17 19 से 119 करी 9 हाथ में रहल 11 17 जोड़ो तो इसमें 7 1 8 1 2 289, ठीक 17 का होगा। देखो तो 17 के स्क्वायर का के यानी एच बराबर कितना निकल गया? तो बोलिएगा सर 17 के निकल गया। इसको मिटा दे रहे अब नहीं, बारे पापी रे। चलो साइन ए निकालो, साइन ए बराबर क्या होता है? बोलिएगा सर P बटे एच। P मेरा कितना है? 15 के। H मेरा कितना है? 17 के। अब क्या करना है? अब आंसर देना है 2 के से के खत्म, मतलब 15 बटे 17 दिख रहा है उधर। अगला क्या है? सेक, सेक ए। तो सेक का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? कॉस का उल्टा सेक होता है गदा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो कॉस का उल्टा सेक होता है, कॉस का फॉर्मूला होता है बी बटे एच। तो सेक का क्या हो जाएगा? एच बटे बी, एच बटे बी। अब देखो एच का मान कितना है? तो एच का मान है मेरा 17 के, और बी का मान कितना है? तो बोलिएगा 8 के से के को भेज दो नानी घर, बहुत दिन से नहीं गया घूमने, चला जाएगा, चला गया। तो इसका आ जाएगा कितना? 17 बटा 8। यही दोनों पूछा था, इतना तो ताम झाम फालतू में करवाया, वही तो पूछा था। देखो ऑब्जेक्टिव में आएगा तो इतना नहीं करना है, सब्जेक्टिव में इतना कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। सब्जेक्टिव में इतना कर देगा तो नंबर तुमको लगता है कटेगा? बिना फोटो के ना पढ़ लेगा। हाँ अभी 4 तक है रे, अभी ढेर क्वेश्चन बाकी है। नहीं लिया तो गया, अब हम क्या करेंगे? पीडीएफ मिल जाएगा, टेंशन मत लो। देखते हैं, कोशिश करेंगे दे देने के लिए। देखो इसका सीधा सीधे दिया है, सेक बराबर दे दिया है, अन्य तीनों में 6 को निकालना है। तुम लोग बना लेना, नहीं बनेगा तो कमेंट करना, फालतू का टाइम पास मत करो। हाँ ये थोड़ा सा प्रूव्ड वाला बना देते हैं, नहीं हो बनाते लेकिन चलता, लेकिन तुम लोग पूछते हैं तो बना देते। बोला है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो तो cos ए और cos बी तो दिया है, तो a बराबर b दिखाना। देखो कितना इजी बनेगा। तुम लोग को लग रहा होगा बहुत हार्ड है, ठीक है, लेकिन बहुत सिंपल है कि तुम लोग होशियार बच्चा है ना, होशियार बच्चा के लिए आसान होता है। देखो दोस्त a और b जो है वो न्यून कोण है, a और जो b है वो न्यून कोण है, तो c कोण होगा 90 डिग्री होगा। आई एम राइट? अब ठीक है, अब तुम्हारा क्वेश्चन दिया है cos A और cos B, तो दिखाना है वो और B, ठीक है। अब तुमको डायरेक्ट सॉल्यूशन करना है, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना, सीधा सॉल्यूशन लिखना है। क्या दिया हुआ है देखो, cos A बराबर cos B, यही नहीं दिया हुआ है। cos का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? P बटे एच, B बटे एच। चलो B cos A, इसके लिए B मेरा ये होगा, तो मतलब बोलिएगा सर AC, और H क्या होगा बउआ? तो बोलिएगा सर AB, ठीक है। कौन मास्टर क्या पढ़ाता है दोस्त हमको उससे नहीं पता, ठीक है।
दूसरे सर का चर्चा मत करो मेरे पास आके, ठीक है। यूट्यूब में 500 बच्चा पढ़ रहा है तो क्या करें, 500 मास्टर, जितना बच्चा है उतना मास्टर है, तो हम क्या सबका चर्चा कर ले पूरे, वो हम ना करते हैं। चलो कॉस बी, देखो इस कोण के लिए लेना है कॉस, इस कोण के लिए कॉस, आधार हो जाएगा क्या मेरा, तो बोलिएगा सर बी सी, और कर्ण तो मेरा वही रहेगा ए सी। सॉरी, ये हो जाएगा ए बी। अब देखो तुम एक चीज गौर करना, नीचे नीचे बराबर में तुम्हारा मास्टर पढ़ाया हुआ कट जाता है, तो तुम यहाँ पे क्या देख रहे हो, ए सी बराबर किसका है, बी सी के, ए सी बराबर किसका है, बी सी के। मतलब सर ये ए सी ये बराबर है इसका, तो ये कौन सा त्रिभुज बन गया, तो बोलिएगा सर ये तो एक समबाहु त्रिभुज बन गया। तो हम लोग जानते हैं समबाहु त्रिभुज का नियम कि ए बी सी एक समबाहु समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है। अतः इसके बराबर भुजा का संगत कोण बराबर होते हैं। भुजा का संगत कोण कैसे होगा, संलग्न कोण, या तो संगत भुजा का इसके बराबर भुजा का इस भुजा का ये कोण, सम्मुख कोण बराबर होता है। ये भी गलती लग रहा है हमको, क्या लिखा दें, इसके बराबर भुजा का कोण बराबर होता है माथा का दर्द। चूंकि ए सी बराबर है बी सी के, इसलिए कोण किसके बराबर बुलाए रहे, ए बराबर आओ नहीं यार बी के, दैट इज प्रूव्ड। ये लिखेगा फिर भी ठीक है, नहीं लिखेगा फिर भी, जो तुम यहां से सीधा ए भी लिख देगा तो आंसर आ जाएगा। इससे छोटा कोई मास्टर पढ़ाया था क्या, फॉर्मूला लगाया होगा, बटाया क्या होगा, कटाया होगा, छटाया होगा, तब तुमको बताया होगा। इससे इजी कोई नहीं पढ़ा सकता है। देखने में लगता है तुम लोग को भारी, ये लाइन नहीं भी लिखेगा तो चलेगा। यहाँ एक लाइन तुम लिख सकता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। पढ़ो, स्क्रीनशॉट मारो, आगे बढ़ेंगे, ध्यान देना। ये तो बड़ी लंबा जाएगा रे चला। हम ना खाली इसको सॉल्व कर दें, बाकी तुम लोग कर लेगा। अगर नहीं बनेगा ना तो कमेंट कर देना, हम बता देंगे, ठीक है। क्या इतना खटवाएगा, टाइम भी हो चुका है ज़्यादा। हम आधा बना देते हैं। देखो पहले तुम लोग इसको सॉल्यूशन जैसे ही करेगा ना, हम देखो कैसे करना बता देते हैं।
कॉट थीटा बराबर लिख देना कितना 7/8। ठीक है, और कॉट का तुम लोग वैल्यू जानता है, क्या जानता है, b/p, लिखना 7/8 के। अब यहाँ b बराबर लिख देना 7 के और p बराबर लिख देना 8 के, और यहाँ लिख देना ब्रैकेट में जो लिखते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ से तुम लोग h फाइंड कर लेना। h बराबर फॉर्मूला होता है p² + b²। यहाँ से तुम्हारा h फाइंड हो जाएगा, और h निकालने के बाद तब तुम लोग क्या करना, तब तुम लोग फिर करना क्या, साइन थीटा का मान निकाल लेना और कॉस थीटा का मान निकाल लेना। ठीक है बाबू, साइन और कॉस का खाली मान निकालना है, उसके बाद ये बन जाएगा आराम से। उसके बाद तुमको इसमें कुछ नहीं करना, इसका आंसर हो जाएगा, मुँह में बता देता, उसी का स्क्वायर कर दो। 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। तुम बना के देख लेना, इतने आएगा। ठीक है, फॉर्मूला में भी बैठा कर सकता है, ऑब्जेक्टिव में आएगा तो इतने करना है। देखो अब जब इसको तुम करोगे ना, तो 1 नंबर क्वेश्चन में यहाँ क्या दिया, 1 + साइन थीटा, ठीक है, 1 - कॉस थीटा, और ये भी साइन थीटा है, तब तो और अच्छी बात है, तब तो फॉर्मूले में बैठ जाएगा। देखो तुम, अभी हम बैठा दे रहे हैं साइन थीटा, नीचे हो जाएगा 1 + कॉस थीटा, और ये हो जाएगा 1 - कॉस थीटा। बाबू ट्राई करना घर में, नहीं बनेगा तो हम अभी जिंदा हैं, टेंशन मत लो। अब देखो तुम एक चीज पढ़ा होगा दोस्त, क्या जानता है, a + b × a - b बराबर होता है a² - b², होता है ना। तो देखो a + b, a - b है ना, तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या, 1 का स्क्वायर 2 ना 2 को फर्क पड़ने वाला नहीं है, इसको लिखेंगे -sin² थीटा। खाली एक गो मान बैठाएगा, धाए दना आंसर आ जाएगा। अब देखो इसको क्या करेंगे, इसका जब मान निकालेंगे तो देखो 1 + कॉस थीटा और 1 - क्या हो जाएगा, साइन थीटा, तो ये भी हो जाएगा 1 - cos² थीटा। बस तुम लोग खाली यहाँ से h निकाल लेना। इसी में थोड़ा तुम लोग का दिक्कत होगा कि साथ 49, 8, 8, 64। ठीक है, तो 49 और 64 कितना आ जाएगा, बना दें। देखो जहाँ तक हो चारा कर दे रहे हैं थोड़ा दूर। तो देखो 8, 8, 64 के का स्क्वायर हो जाएगा, और साथ 49 के का स्क्वायर हो जाएगा। 9 और 4 13 करे 3 हाथ में 1, 9 4 1, 6 10 11, 113 के का स्क्वायर हो गया। रूट तो यहाँ रहेगा ही, रूट हटाएंगे तो हो जाएगा 100 √113 के। ठीक, अब तुम लोग बना लेना, ये भी निकाल दिया, खाली इसमें तुमको बैठाना था। देखो कैसे इसको बैठाना था, मतलब 1 का 1 है, साइन स्क्वायर और साइन थीटा का फॉर्मूला निकालना। साइन का क्या होता है, p/h, साइन का क्या होता है, p/h। p बराबर कितना है, p बराबर है 8k। h तुम्हारा कितना निकला, √113 के। k से k खत्म, k से k खत्म, तो k से k खत्म तो क्या आएगा तुम्हारा, तो बचा 8/√113। और यही अगर हम कॉस का बैठाएंगे तो इसका भी होता है b/h। b हो जाएगा कितना, 7 के, 7 है ना, 7 के बटे √113 के। k से k खत्म, 7/113 ये आया। अब इसका खाली मान रख दो। देखो साइन का रखेंगे यहाँ पे 8/√113 का स्क्वायर, इसका लिखेंगे। तुम लोग क्या करेंगे, तुम लोग देख रहे हो मुंह हाथ गिरा रहा है, सोचे कर ही देते हैं, 7/√113 का स्क्वायर। आखिर बच्चा तो तुम लोग मेरा ही है ना, कैसे तुम लोग बीच दरिया में छोड़ सकते, बताओ, नहीं छोड़ सकते ना। एक हो गया यहाँ माइनस 8 8 64, और ये हो जाएगा 113 का रूट हो जाएगा 113, ठीक है, बटे
अब इसका करेंगे तो ये भी हो जाएगा 1 माइनस 7×7 बटे 113। अब ऊपर ऊपर एलसीएम लो, नीचे नीचे एलसीएम लो, इसको छोड़ो अभी। ऊपर ऊपर एलसीएम लो और नीचे नीचे एलसीएम लो। ऊपर ऊपर जब एलसीएम लेंगे तो होगा कितना 113। ठीक, ये हो जाएगा कितना 113 माइनस 64। ठीक, फिर बटे नीचे का भी लेगा तो कितना होगा 113, यानी 113 माइनस 49। फिर अब लो, आप इसमें इसको घटाओ तो 13 में 4 गया, 9 4 13 यानी 9, 9 4 13, यहाँ बचा कितना 6, 10, 10 में 6 गया 4 यानी 49। अब बटे 13 113। फिर लो इसको, इसमें घटाओ तो 13 में 9 गया तो बोलिएगा सर 4, और यहाँ बचा 10 में 4 गया तो 6 बटे 113। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो गया 49 बटे 113। ये ऊपर जाएगा दोस्त, ये ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा, मतलब 113 बटे 64, 113 बटे 64। अब तुम एक चीज़ देखो, इससे ये बेड़ा पार, तो बचा क्या 49 बटे 64। कोई दिक्कत तो बोलो। 10 का तो ऐसे ही निकाल दिए थे मुँह पे, उसका भी कुछ नहीं, फॉर्मूला लगा देना। देखो यहाँ पे b का मान है, यहाँ पे क्या है p का मान है, बैठा के स्क्वायर कर देना है खाली, बस 7 बटे इसका। अरे क्वेश्चन आसान होता है, बस तो सही ढंग से बनाओगे तब। सात कहेगा क्वेश्चन बच्चा 8 क्या बोला है रे? 8 भी वैसे है, समझा? इसको लेके चलना है और उसको लेके चलना है, फिर मान निकाल के बनाना है। ट्राई करके देखना, नहीं बनेगा तो हम जिंदा है, अभी बना देंगे कल।